हाँ जी, बाहर सख्त किस्म की फॉग है या स्मोक है और आप सिगरेट, शीशा या वेप पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये धुंध फिर सिर्फ मौसम नहीं है, ये स्लो एग्जीक्यूशन है। फॉग प्लस स्मोकिंग लंग्स पर ट्रिपल असॉल्ट। फॉग प्लस स्मोकिंग मोस्ट टॉक्सिक कॉम्बिनेशन ऑफ विंटर। फॉग में हवा हैवी होती है, ऑक्सीजन कम होती है, जहरीले पार्टिकल ज्यादा होते हैं और जब इस हवा में सिगरेट्स, शीशा, वेप, ई सिगरेट्स, पार्टी स्मोकिंग ऐड होती है तो लंग्स को रहने का मौका नहीं मिलेगा। सिगरेट स्मोकर्स ऑलरेडी डैमेज लंग्स, नाउ ओवरलोडेड। सिगरेट कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन कम करती है, एयरवेज को नैरो करती है, लंग इम्यूनिटी तोड़ देती है। फॉग पोल्यूशन को लंग्स के अंदर सील कर देता है। रिजल्ट, अगर आपको घुटन फील हो रही है, देखिए बड़ी अहम वीडियो है, अगर आप इसको बाय द वे कर देंगे कि कोई बात नहीं, सिगरेट मैं इतने सालों तो पी रही हूं, पहले भी फॉग आंदी है चीजें, तो फिर भी आपको ये समझना तो है कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप कमरे के अंदर सिगरेट पी रहे हैं जहां आपके बीवी बच्चे भी मौजूद हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और ये शर्म से डूब मरने का मकाम है, क्योंकि आप उन लोगों को डैमेज पहुंचा रहे हैं जो कभी इसके हकदार बनते ही नहीं है। घुटन, चेस्ट टाइटनेस, कॉन्टिन्यूअस कफ, अगर आपको मुसलसल खांसी रह रही है, सीओपीडी का फ्लेयर है, एकदम आपके लंग्स जो हैं वो फ्लेयर कर जाते हैं, तो होगा क्या, कभी ना कभी तो आईसीयू एडमिशन होगा। फॉग के दिन एक सिगरेट 2 से 3 सिगरेट्स के बराबर डैमेज करेगा। शीशा पी लिया है कि जी इस शीशे से क्या होता है, सबसे बड़ा झूठ। शीशा सेफ होता है, पानी से फिल्टर होता है। शीशे का एक सेशन मेडिकली प्रूवन 100 सिगरेट्स का धुआं रखता है। अब आप उसे बांट के पी लें या कल्ले शक कर जाएं, सुड़ सुड़ कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल एक्सट्रीमली हाई होगा। डीप लंग यानी फेफड़ों की पेनिट्रेशन होती है। फॉग के दिन स्मोक प्लस स्मोक दोनों मिल गए, डस्ट पार्टिकल्स भी वो सब मिल गया। टॉक्सिक स्लरी लंग्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर सकती है। एक ऑलरेडी आपके डैमेज लंग्स हैं, फिर गंदे पार्टिकल्स भी हैं, ऑक्सीजन गिरेगी। हार्ट और लंग दोनों स्ट्रेस में आएंगे। शीशा लाउंजेस इन विंटर फॉग इज इक्वल टू मेडिकल डिजास्टर जोन्स। ई सिगरेट्स, वेपिंग, अब ये नया ट्रेंड है, लड़के लड़कियां गिटार बज रहे हैं और साथ अगले चाय नहीं पी रहे, वेप सिगरेट पी रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। मैंने लड़कियों को देखा है, ये लाहौर वगैरह में बहुत कॉमन हो चुका है, लड़कियां स्मोकिंग करती हैं, वेप बहुत पीती हैं कि वेप सेफ है, स्मोक नहीं है। रियलिटी, वेप एरोजल्स लंग को ड्राई कर देते हैं, यानी आपके जो फेफड़े हैं उन्हें खुश कर देंगे। निकोटीन फॉग में फास्ट एब्जॉर्ब होती है, जो आपके फेफड़े हैं उनकी इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश साइलेंट और गहरी होगी। फॉग के दिन अगर अब आप वेपिंग कर रहे हैं तो होगा क्या, एयरवेज आपके नंब हो गए, सिम्टम्स लेट अपीयर होंगे, डैमेज ज्यादा सीवियर होगा। अब आ जाते हैं यंग लोगों में जो कि ये हरकतें करते हैं फॉर रिक्रिएशन और फॉर शशकेबाजी, उनमें एक्यूट लंग इंजरी यानी एएलआई के केसेस बढ़ रहे हैं। रिक्रिएशनल स्मोकिंग यानी कभी कभी या सोशली बैठ के सिगरेट पीना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस धोखा है। बस पार्टी में पिया था, ओकेजनली शीशा पी लेते हैं कभी कभी, सर्दी में बस एक अद्धा वेप, रॉन्ग अजम्पशन। फॉग डैमेज को मल्टीप्लाई करता है। फर्स्ट टाइम स्मोकर्स भी ब्रोंकोस्पैज में एकदम सीना आकड़ जाना, छाती में पेन होना, बहुत ज्यादा खांसी होना या इमरजेंसी विजिट्स। ये जो जितनी ये फॉग है ना आजकल, ये आपके फेफड़ों को जीरो टॉलरेंस मोड में ले जाता है। फॉग में स्मोकर्स के लंग्स के अंदर होता क्या है, सीलिया, ये देखें, ये सारा सिस्टम है जो कि क्लीनिंग सिस्टम है आपके लंग्स का, पैरालाइज हो जाएगा। म्यूकस सारा थिक हो जाता है, पोल्यूशन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं अंदर, इन्फेक्शंस का हाईवे ओपन हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, दमे के अटैक, सीओपीडी बढ़ गया। डेंजरस साइंस जो इग्नोर करना मतलब पछतावा। अगर स्मोकर्स को सुबह बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, पीली या ग्रे कलर की स्पूटम फेंक रहे हैं, रात को सांस रुक रहा है, छाती से सीटियों की आवाजें आ रही हैं, या अगर दमे के मरीज इनहेलर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो ये सीजनल नहीं है, ये लंग्स का अलार्म है। गोल्डन रूल्स हैं जो भी ये वेपिंग स्मोकिंग जो भी करते हैं फॉगी विंटर में, मास्क पहने, इस पर कोई निगोशिएशन नहीं है। आइडियली N95 या KN95 स्पेशली स्मोकर्स एंड वेपर्स, ताकि आप बाहर से तो गंद अवॉइड करें अगर खुद ले रहे हैं तो। फॉग के दिन स्मोकिंग जीरो कर दें, जिस दिन ज्यादा फोग हो, सिगरेट, शीशा, वेप, पार्टी स्मोकिंग जीरो कर दें। कर नहीं पाएंगे लेकिन ट्राई करें। इंडोर रहना बेहतर है,
मॉर्निंग वॉक्स बिल्कुल नहीं करनी, अंदर ट्रेडमिल्स रख के या अंदर जिम्स में एक्सरसाइजेस करें। यानी एक स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, फिर आप तहजीब हाफी की तरह काली चादर भी ली होती है और फॉग में वॉक भी कर रहे होते हैं। पता नहीं कौन से इश्क हैं जो कब्र तक ले जाने हैं। पानी पिएं प्लस स्टीम गर्म पानी जो है वो लें। स्टीमर्स आजकल बड़े अच्छे आ गए हैं, 2500 3000 का मिल जाता है, उससे स्टीम लिया करें। ये थिक जो अंदर म्यूकस जमा हुआ है उसको लूज करेगा। मेडिकल चेक ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा आपको सांस के इश्यूज रह रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू करें, स्पायरोमेट्री कराएं, अपनी छाती का एवेल्युएशन कराएं, कम अज़ कम एक चेस्ट एक्सरे कराएं। अर्ली इनहेलर्स अगर आपको कर लेंगे ना, अर्ली भी आप चले जाएंगे तो लंग्स को सेव करेंगे। अब हॉस्पिटल कब जल्दी जाना है? व्हेन इज द इमरजेंसी? अगर एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस है, होंठ ब्लू हो रहे हैं, कन्फ्यूजन होने लग जाती है, सोच भूलने लग गए, नाम भूलने लग गए, कुछ भी भूलने लग गए, बार बार भूल रहे हैं, छाती में दर्द और इनहेलर लिया रिलीफ नहीं मिला, डिले का मतलब है इरिवर्सिबल डैमेज। ठीक है, सिगरेट ने लंग्स कमजोर किए, शीशे ने गहरा जख्म दिया, वेप ने खामोशी से जलाया और फॉग ने इन सब को लॉक कर दिया। सांस एक लग्जरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। इसे धुंध में, धुएं में मत खो दें। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। मेरी रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की जानें बच सकें। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।